आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या पर पीएम मोदी ने जताया दुख। नड्डा बोले बेकार नहीं जाएगा बलिदान। राहुल गांधी ने साधा निशाना, पीएम मोदी को लगता है कि पूरी दुनिया उन जैसी ही है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने की एस जयशंकर से बात, कहा भारत ने चीन को सही जवाब दिया। विकास दुबे की तलाश में दिल्ली एनसीआर में ताबड़तोड़ छापे, राजस्थान बॉर्डर पर भी नजर। सूचनाओं के लीक होने का खतरा, भारतीय सैनिकों को फेसबुक समेत 89 ऐप्स हटाने को कहा। नेपाल ने भारत को दी है धमकी, तटबंध हटा ले नहीं तो तोड़ देंगे। जापान में बाढ़ से अब तक 55 लोगों की मौत, दर्जनों लापता। सोने चांदी की कीमतों में फिर से उछाल। सूरमा भोपाली उर्फ जगदीप का वायरल हो रहा आखिरी वीडियो। और टॉस के दौरान वेस्टइंडीज कप्तान जेसन होल्डर से हुई एक गलती। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या कर दी। आतंकियों के हमले में वसीम के भाई और पिता को भी गोली लगी थी। बाद में दोनों की मौत हो गई। वसीम बारी की हत्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने फोन पर वसीम बारी की हत्या के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने वसीम के परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वसीम की मौत पर ट्वीट किया, हमने बांदीपोरा में शेख वसीम बारी, उनके पिता और भाई को खो दिया। ये पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। पूरी पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। मैं सुनिश्चित करता हूं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। राहुल गांधी फाउंडेशन समेत 3 ट्रस्टों के खिलाफ केंद्र सरकार के जांच के आदेश के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि सच के लिए लड़ने वालों को डराया व खरीदा नहीं जा सकता। केरल से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी को लगता है कि पूरी दुनिया उनके जैसी ही है। उन्हें लगता है कि हर किसी की कीमत होती है या उन्हें डराया जा सकता है। वो कभी नहीं समझेंगे कि जो सच के लिए लड़ते हैं उन्हें खरीदा और डराया नहीं जा सकता। एलएसी पर चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार को कहा कि चीन के आक्रामक रुख का भारत ने सही जवाब दिया। ड्रैगन पर निशाना साधते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन का उसके हर पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद है। माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद पर मैंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। चीन के बिना किसी उकसावे के आक्रमण कार्रवाई की और भारत ने इसका सही जवाब दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने हाल ही में भूटान के साथ सीमा विवाद का जिक्र किया है। कानपुर में 8 पुलिस वालों को मारकर फरार हुए कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तलाश अभी भी जारी है। एनकाउंटर की घटना को करीब 1 हफ्ता हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई है। विकास दुबे को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। उसके कभी हरियाणा तो कभी राजस्थान में होने का इनपुट मिलता है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। बीते दिनों विकास दुबे के हरियाणा के फरीदाबाद में होने की खबर आई। एक सीसीटीवी फुटेज में उसकी झलक भी दिखी, जिसके बाद होटल में छापेमारी की गई। यहां से विकास दुबे तो नहीं मिला, लेकिन उसके कुछ साथी और हथियारों को बरामद किया गया। इसके बाद डिटेल मिला है कि विकास दुबे राजस्थान की ओर भाग गया। ऐसे में राजस्थान पुलिस भी अलर्ट है। भारतीय सेना ने अपने कर्मियों की सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए अपने स्मार्टफोन से फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर और इंस्टाग्राम सहित 89 ऐप्स हटाने के लिए कहा है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना के जवानों को हाल ही में जारी किए गए निर्देशों में डेली हंट न्यूज ऐप के साथ टिंडर, काउच सर्फिंग और डेटिंग जैसे ऐप्स और गेम्स में पबजी को हटाने के लिए कहा गया। बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में 59 ऐप्स को प्रतिबंधित किया था, जिसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर ने भारत में हटा दिया है, जिससे देश में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की इन ऐप्स तक पहुंच बंद हो गई है। भारत ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरिट और वीचैट सहित चीन से संबंध रखने वाले 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार का कहना है कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए पूर्वग्रह से ग्रस्त थे। नेपाल ने भारत को धमकी दी है कि अगर वो तटबंध नहीं हटाता तो उसे वो तोड़ देगा। इससे अब बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।
नेपाल ने रोहतहट जिला प्रशासन ने बजरहा के पास भारतीय सीमा में नो मैंस लैंड से सटे हुए लालबकैया नदी के तटबंध के एक हिस्से को हटाने की धमकी देते हुए कहा कि हटाए अन्यथा इसे तोड़ देंगे। नेपाल ने दावा किया है कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने 2 मीटर चौड़ा और 200 मीटर लंबा तटबंध नो मैंस लैंड को अतिक्रमण कर बनाया है। चेतावनी देते हुए नेपाल ने कहा कि अगर इसे हटाया नहीं गया तो इसे तोड़कर हटा दिया जाएगा। जापान की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि हाल ही में आए बाढ़ में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है और कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। भारी बारिश के कारण दक्षिण जापान के शहरों में आई बाढ़ का पानी गलियों में घुस गया है, जिसके बाद सैनिकों ने लोगों को बचाने के लिए नाव का प्रयोग किया। जापान के दक्षिणी क्षेत्र कीसु में शुक्रवार से रात से ही बारिश हो रही है, जिसके बाद बाढ़ आ गई। अग्नि एवं आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि मंगलवार को 49 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। ये सभी नदी के किनारे स्थित कुमामोतो क्षेत्र में पाए गए थे। ग्लोबल मार्केट में बहुमूल्य धातुओं की कीमत में उछाल और रुपए में गिरावट के चलते दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव बुधवार को 723 रुपए की बढ़त के साथ बंद हुआ। सोना 49,898 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। मंगलवार को सोने का भाव 49,175 रुपए 10 ग्राम पर था। हालांकि चांदी का भाव 104 रुपए टूटकर 50,416 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया। मंगलवार को चांदी 50,520 रुपए प्रति किलो पर थी। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जगदीप का बुधवार को मुंबई में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। एक्टर नासिर खान ने जगदीप के निधन की पुष्टि की। जगदीप को उनके सूरमा भोपाली किरदार के लिए जाना जाता था। उन्होंने यह कैरेक्टर रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में निभाया था। फिल्म में उनका डायलॉग मेरा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है आज भी लोगों की जुबां पर है। जगदीप के निधन पर उसका आखिरी वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो उनके पहले बर्थडे का था। इसमें उसके बेटे जावेद जाफरी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वीडियो के कैप्शन में जावेद जाफरी ने लिखा कि मेरे पिता जगदीप सोशल मीडिया पर नहीं है, तो उन्होंने अपने उन सभी प्यारे फैंस के लिए एक मैसेज भेजा है जिन्होंने उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के बारिश और खराब रोशनी से बाधित पहले दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट खोकर 35 रन बनाए। दर्शकों के बिना खेले जा रहे इस टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस में बारिश के कारण विलंब हुआ था। पहले सत्र का खेल धुल गया और लंच थोड़ा जल्दी ले लिया गया। इस टेस्ट मैच से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की 117 दिनों के लंबे अंतराल के बाद वापसी हुई, जो कोरोना के कहर के कारण मार्च के मध्य से बंद था। इस मैच में टॉस के दौरान वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर से एक गलती हो गई थी, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।